बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। तो ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंगभंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे। इस प्रांत का मुख्यालय ढाका में था। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल, जो लॉर्ड कर्जन थे उनके काल था 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। सर एंड्रयूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर, जो भारतीय सिविल सेवा के एक अधिकारी थे, उन्होंने वर्ष 1903 से लेकर के 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व यानी ईस्ट एवं पाश्चात्य वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। उनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है और यह दोनों के बीच सामंजस्य का मूल कारण है, परंतु इसका यह अर्थ ही नहीं कि पूर्व भी पश्चिम को समझने में गलती करे। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 ईस्वी के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से सभी संपर्क तोड़ लेना चाहिए। उन्होंने इस सुझाव का समर्थन वागेरहाट जिला खुलना की 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया गया। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में यह मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता के सिंहासनाच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, जो विशेषकर मुंबई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं में इसके सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान एवं बहुसंख्य मुस्लिम समुदाय जो है वह स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन्होंने इस 4 महीने तक भारत में रहकर मानचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया के नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था।
राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अविचंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 ईस्वी में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिसके द्वारा पाश्चात्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज परचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर इनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार, जो वर्ष 1912 में अलग प्रांत का दर्जा को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि इसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? तो सबसे बाद में हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त और सहायक संधि। इसमें से सबसे बाद में हुआ वह 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ है? तो यह 7 अगस्त 1905 ईस्वी से बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है बंगाल का विभाजन के लिए। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो यह किया गया 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर थे उस समय। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने उस समय नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था तथा पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था कब? तो 1905 ईस्वी में अपनाया गया था। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो यह किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम का प्रारंभ किया। तो ये क्या था? बाइकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा का कार्यक्रम का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में अपनाए गए थे। बंगाल विभाजन के पश्चाघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण था। बंगाल विभाजन में बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ। इसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में विभाजित हुआ। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो सम्राट जॉर्ज परचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन बना रहा था। नेक्स्ट बात करें तो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो 1911 में किया गया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। निम्नलिखित वर्गों में कौन
1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः वो प्रभावित रहा था, तो यह रहा था कृषक और मुसलमान। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? तो वह स्वदेशी आंदोलन के समय। नेक्स्ट है कि स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से यह बंगाल तक ही सीमित रहा, यह सही नहीं है। बाकी सही की बात करें तो कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, आंदोलन ने बंगाल के किसान को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वो इसमें शामिल हुए थे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे, तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे ये। तो फ्रेंड, यह कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बंगाल विभाजन से रिलेटेड थे और उसके कुछ नोट्स थे।